प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का कुल 35 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, 17 तारीख को यानी कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है बिहार में मैट्रिक का, और कल साइंस सब्जेक्ट है। उसी बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन तैयार किया हूँ। इसमें कुल 35 प्रश्न है और इस पूरा प्रश्न आप देख लें। इससे क्या होगा, क्या पता इसी से प्रश्न पूछ दे, 5-10 मार्क तो इससे बढ़ जाएगा आपका और रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय कम है। पहला प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो देखिए दोस्तों, ये सही होगा, अवतल दर्पण सही होगा। अवतल दर्पण 4 नंबर यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस है, लेंस का उपयोग नहीं होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है विद्युत मोटर, वोल्ट मीटर, जनित्र, एमीटर। इसमें से जनित्र सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु पथन के समय में विद्युत धारा का मान डैश हो जाता है। ऑप्शन है नियत, कम, बढ़ और डी में है ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़, यानी बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस इस ऑप्शन में देख लेते हैं। अवतल लेंस तो है ही नहीं। दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो किस वर्ण का यानी किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर लाल होगा। लाल का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कम मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र के रेटिना पर, नेत्र मतलब आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक यानी सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ का अपवर्तनांक होता है। 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। चारों में से राइट आंसर ए होगा, 1.31। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? देखिए यहाँ पे 1/v - 1/u = 1/f, यह लेंस का सूत्र है ना। और दर्पण का सूत्र होता है 1/v+। यदि यहाँ प्लस होता तब यह दर्पण का सूत्र होता, लेकिन प्लस तो है नहीं, यह लेंस का सूत्र है। यहाँ पर देखिए 1/u + 1/v = 1/f है। आप इसको 1/v को इधर लिख सकते हैं, 1/u को इधर लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है, सिर्फ अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किसी भी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल दर्पण में आपको वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, दर्पण के आवर्धन का सूत्र है किसका? दर्पण के आवर्धन का सूत्र है। दोस्तों, दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होगा? -v/u। क्लियर?
ये प्लस वी बाई यू ये लेंस का सूत्र है, लेंस में आवर्धन का सूत्र है, और ये दर्पण में आवर्धन का सूत्र है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। दोस्तों फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए 11 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस की क्षमता डैश होती है, या ये जो प्लस देख रहे हैं ये हो गया धनात्मक, ये हुआ ऋणात्मक, ये हुआ धनात्मक ऋणात्मक, नन इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वह आप वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। दोस्तों मुकुलन विधि से प्रजनन किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ऑप्शन है घेघा, रतौंधी, मधुमेह, एड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा, मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है। क्लियर। और चीनी का बीमारी भी इसी को कहते हैं। रतौंधी रोग आपको विटामिन ए की कमी से होता है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर नेफ्रॉन होगा। दोस्तों बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, ये न्यूरॉन है, यहाँ पे नेफ्रॉन है। दोस्तों ये न्यूरॉन तंत्रिका, तंत्र का नाम है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, ये तो नहीं होगा। वृक्क के अंदर में होता है ये नेफ्रॉन। क्लियर। तो इस नेफ्रॉन को ही रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, तो राइट आंसर आपको हो गया 21 पर बी। और 78% नाइट्रोजन होता है, और 0.03% ये कार्बन का है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। कोलोन कितने भाग में बटे होते हैं। दोस्तों कोलोन 3 भाग में बटे होते हैं, राइट आंसर 19 का हो जाएगा आपको बी। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर सुक्रोज होगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है, 120/80 mm, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन नर हार्मोन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नर हार्मोन को, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। दोस्तों रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह चीर पौधे का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेजिन जो है चीर पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन के ताराकार भाग को क्या कहते हैं। न्यूरॉन के ताराकार भाग को साइटोन कहते हैं, बी सही होगा। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। पेट्रोलियम का मतलब हो गया एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है। दोस्तों एलपीजी का ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन मुख्य अवयव है। ज़्यादातर ब्यूटेन ही रहता है, वैसे तो ब्यूटेन भी रहता है, प्रोपेन भी रहता है, एथेन भी रहता है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है। दोस्तों हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ये आपको क्रिप्टन है। क्रिप्टन क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो राइट आंसर आपको सी हो गया। वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं। दोस्तों वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है। दोस्तों क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र सूत्र होता है CHCl3, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा 29 का
क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने का सोडा का अणुसूत्र है। दोस्तों खाने का सोडा का अणुसूत्र NaHCO3, ये खाने का सोडा का अणुसूत्र है, इसलिए राइट आंसर बी हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए, ये Au है, ये सोना है, एल्युमिनियम है, Ag सिल्वर हो गया, Hg पारा हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर आप देख लीजिए कौन सा होगा। आप सोचिए, नहीं जानते हैं तो ये बी सही होगा, है ना। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुसूत्र है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है बॉन्ड COOH। यह एल्डिहाइड है, बॉन्ड CHO, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इसको एस्टर कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं। क्लियर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉन्ड COOH। कांसा क्या है? दोस्तों कांसा मिश्र धातु है, याद रखिएगा, कांसा मिश्र धातु है। तो आपको ये 34 प्रश्न हो गया। और 35वां प्रश्न क्या है? ये तो मैथ आ गया, इसमें मैथ भी था, लेकिन हम सिर्फ साइंस का बना रहे, वीडियो लंबा हो गया। इसमें लिखा हुआ है एक AP 1074 का 30वां पद है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए, निकाल कर देखिए क्या होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो का आप पूरा 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, आपको कितना याद है, मतलब आता है या नहीं आता है, तो इससे आपको, हमें लगता है कि फ़ायदा होगा। हो सकता है एग्जाम में 8-10 मार्क आ गया तो बहुत बढ़िया है। अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप इसको शेयर कर दीजिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइए, और हमें लाइक, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।